हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 को कवर करेंगे। ये आपका द्विघात समीकरण का लास्ट प्रश्नावली है, लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए, आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि आपको डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसी को विविक्तर या फिर विवेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवेचक। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अगर द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तो इसमें जो डी बराबर होता है क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। डी बराबर b² माइनस 4ac। तो मूलों की जो प्रकृति है ना, डी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर डी का मान, केस फर्स्ट, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, या फिर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति ये क्या होगी? आपका वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। और मूल ज्ञात करने के लिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? x बराबर, मान लीजिए अगर x के टर्म में समीकरण है, x के पद में समीकरण है, तो x बराबर क्या होगा? -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, केस सेकेंड, अगर d का मान 0 के बराबर हो, ठीक है, यदि d का मान 0 के बराबर हो या फिर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तो जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी? आपका वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान होगी। ठीक है, और इसमें मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला लगेगा आपका, x बराबर हो जाएगा -b/2a, -b/2a। और तीसरा जो केस है, केस थर्ड, जिसमें मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होता है, कब? जब d का मान 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए या फिर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, तो जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति वो क्या हो जाएगी? आपका अवास्तविक, अवास्तविक। और इस कंडीशन में आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपके सामने 3 प्रश्न हैं, बारी बारी से तीनों प्रश्न को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि किस प्रश्न में, ठीक है, किस में मूलों का अस्तित्व संभव है। अगर मूलों का अस्तित्व संभव होगा तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ये आपका समीकरण है। तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। तो सामान्य रूप से आप समझिए कि जो x² का कोफिशिएंट होता है वो आपका a कहलाता है। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? आपका 3 है। तो a का मान यहाँ से कितना निकल गया? 3। x का कोफिशिएंट b कहलाता है, तो b का मान क्या हो जाएगा? इसमें देखिए x का कोफिशिएंट है 4√3, -4√3, तो -4√3। और c अचर पद, c का मान है आपका 4, c का मान निकल के क्या आ गया? 4। तो a b c का मान मालूम कर लिया आप। अब आप यहाँ से मूलों की प्रकृति देखिए, पहले सबसे पहले d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। देखिए b का मान इसमें क्या है? b का मान है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 3 और c का मान 4। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, -4√3 का स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, माइनस इधर देखिए 4 3 12, 12 चौक 48, तो क्या आ गया आपका? 48, ये भी आएगा -48। यानी जो d का मान निकल के आया आपका 0 निकल के आया। d का मान क्या निकल के आया? 0। तो जब d का मान 0 होता है तो क्या मूलों का अस्तित्व होता है? बिल्कुल होता है। तो जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है? वास्तविक होती है एवं समान होती है। तो इसमें हम लिखेंगे जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति बराबर आएगी आपका वास्तविक
एवं समान, यानी जो x का दो मान निकल के आएगा दोनों सेम होगा। ठीक है, तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल ज्ञात करने का क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर -b/2a। ठीक है, तो यहाँ देखिए -b क्या है आपका, यहाँ -b का मान है आपका -4√3, लिखेंगे -4√3/2a। 2 गुने a का मान है कितना, 3 है, तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4√3/2×6। अब देखिए इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2×3 6, तो ऊपर बच गया आपका 2√3, नीचे में आ गया आपका 3। अब देखिए 3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2√3/3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 गुने √3 करने पे क्या आएगा, 3 मान आएगा, तो इसमें भी देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो x का दो मान निकल के आया, क्या निकल के आया 2/√3, और यही दूसरा मान भी होगा 2/√3। ठीक है, तो द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के जो दो मूल निकल के आए, क्या निकल के आए 2/√3 और 2/√3। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो अगर द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है ax² + bx + c = 0। तो इसमें देखिए a बराबर कितना, a का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से a का मान 2, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, यानी x का जो गुणांक होता है b कहलाता है, तो b का मान -6, और c का मान निकल के आ गया आपका 3। ठीक है, अचर पद जो होता है वो c कहलाता है। तो a b c का मान मालूम कर लेने के बाद अब आप सबसे पहले क्या निकाले, विवेचक। ठीक है, यानी d, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, d निकालने से आप मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। ठीक है, तो d बराबर b² - 4ac होता है, तो b का मान है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने 3, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24, तो 36 में से 24 माइनस करने पे कितना आएगा 12, यानी d का मान निकल के आ गया आपका 12। यानी जो आपका d है 0 से क्या है, बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, तो जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति वो क्या हो जाएगी आपका, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है, जब d > 0 होता है, तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b ± √2a। ठीक है, आप इसमें मान पुट करिए, तो लिखेंगे -b के स्थान पे -6 ± √d का मान है आपका निकल के आया है 12/2a, तो 2 गुने a का मान है 2। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +6 ± 12 को हम लिखेंगे, इसका गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, बटे नीचे आ गया 2 दूनी 4, यानी कितना मान निकल के आ रहा है आपका, ये हो गया 6 ± 2, 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा √3/4। इसमें से देखिए 2 कॉमन हो जा रहा है, इसमें बच रहा है आपका 3, 2 3 6 ± 2 निकल जाने से क्या बचेगा अंदर, √3 बटे नीचे में है 4। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी x का जो मान निकल के आया 3 ± √3/2। ठीक है, x का मान निकल के आया 3 ± √3/2। यहाँ से देखिए x का दो मान हो गया, एक बार 3 + √3 लेंगे बटे 2, और एक मान हो जाएगा माइनस में, यानी 3 - √3/2। ठीक है, यही x का मान निकल के आया, यानी समीकरण के जो दो मूल निकल के आए, एक 3 + √3/2 और एक 3 - √3/2। ठीक है, चलिए इसका हम फर्स्ट प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाए थे, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपका है 2x² - 3x
प्लस 5 बराबर 0। इसमें देखिए समीकरण का जो सामान्य रूप होता है द्विघात समीकरण का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखिए a का मान आपका 2 निकल के आएगा, यानी x² का कॉफिशिएंट a कहलाता है, तो a बराबर 2, b का मान -3 और c का मान हो जाएगा आपका 5। तो a b c का मान मालूम कर लिए। अब आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d निकालें, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान निकल के आया है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2, c का मान 5। देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 दूनी 8, बचे 40, यानी 9 माइनस 40 करने पे क्या आएगा, -31। यानी d का जो मान है 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है, तो इसका मूलों की जो प्रकृति होगी क्या होगी, अवास्तविक होगी। अवास्तविक यानी मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो जब अस्तित्व नहीं है तो इसमें हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल ज्ञात नहीं, कह रहा है कि जिसका अस्तित्व संभव हो, जिसका अस्तित्व हो उसी को ज्ञात करना है। तो इसका अस्तित्व संभव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो इसमें x का मान आपको ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चलिए आपके सामने जो प्रश्न संख्या 2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। कैसा मूल हो, 2 बराबर मूल। तो 2 बराबर मूल कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है, यानी जब b² माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 हो, तब जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति होती है वो आपका क्या हो जाती है, वास्तविक एवं समान हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे यही कह रहा है कि जो दोनों मूल आएगा वो बराबर मूल आएगा k के किस मान के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न क्या है आपका, फर्स्ट प्रश्न है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें k के किस मान के लिए इसका 2 बराबर मूल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b कहलाता है और अचर पद c। तो यहाँ देखिए x² का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a का मान 2 हो गया। यहाँ से देखिए b का मान क्या निकल के आएगा, x का जो कॉफिशिएंट है वो b कहला रहा है, तो b का मान है k और अचर पद है आपका 3 यानी c, तो c का मान हो गया आपका 3। तो a2 b का मान k और c का मान 3 आ गया, और इसके 2 बराबर मूल हैं, तो d बराबर क्या होगा 0 और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। इसमें मान पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो b के स्थान पे क्या रखेंगे k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0, यानी k² बराबर या k² माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो क्या मान निकल के आएगा, k² बराबर 24, इधर स्क्वायर है इस साइड में आएगा तो रूट लगेगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आएगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। अब इसमें से देखिए 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, 2 2 में से 1 2 बाहर, तो k बराबर जब रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 2 में से 1 2 बाहर, अंदर क्या बच गया आपका 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएगा। यानी जो k का मान निकल के आया आपका कितना निकल के आया, प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा, ठीक है। आप आराम से समझिए प्रश्न को, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसको इससे गुना करेंगे, एक बार लिखेंगे kx² माइनस kx गुने 2, तो क्या हो जाएगा -2kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए समीकरण का व्यापक रूप आप इसके नीचे लिखिए, लिखेंगे ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। तो यहाँ से देखिए a का मान क्या निकल के आएगा, a बराबर k हो जाएगा, b का मान हो जाएगा x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट -2k है तो -2k, और c हो गया आपका 6, ठीक है। तो a b c का मान निकाल लिए। अब इसका 2 बराबर मूल है, तो जब 2 बराबर मूल होगा तो d बराबर क्या होगा 0। ये प्रश्न में ही कह रखा है कि इसके जो 2 मूल हैं वो बराबर हैं, ठीक है।
तो बराबर मूल के लिए कंडीशन क्या है, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0। और डी बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें आप b का मान रखें तो लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के स्थान पे k, c के स्थान पे 6 बराबर 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। ठीक है, तो कितना मान निकल के आया आपका। अब इसमें से देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका 4k, तो 4k कॉमन करने पे इसमें बचेगा k, इसमें बच जाएगा 4 छक 24 बराबर 0। अब 4k इधर गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, 4k यानी k माइनस 6 बराबर 0/4k। ठीक है, 0/4k करने पे मान आ जाएगा 0, यानी k माइनस 6 बराबर 0, तो k का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा, यानी k बराबर 6। k का मान 6 रखने पे इस समीकरण का जो मूल होगा बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दुगुनी हो। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बगिया की जो चौड़ाई है, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो जब चौड़ाई आपने x मीटर माना है तो लंबाई इसका क्या निकल के आएगा, तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हो जाएगी 2x, यानी 2 गुना x यानी 2x। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको, 800 वर्ग मीटर। प्रश्न से अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये आपको 800 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए लंबाई का मान कितना है आपका 2x, तो लिखेंगे 2x गुने चौड़ाई है आपका x बराबर 800, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, इस साइड में प्लस 800 है, इधर आएगा तो माइनस 800 होगा बराबर 0। आपका जो द्विघात समीकरण निकल के आया, क्या निकल के आया, 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। अब यहाँ अगर हम समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। b होता है x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे इस समीकरण में x का कोई पद नहीं है। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा 0। c अचर पद, तो अचर पद है आपका 800 यानी माइनस 800 है, तो c का मान माइनस 800। तो यहाँ से अगर आप देखें कि ये बगिया बनाना संभव है या नहीं, तो d का मान निकाले पहले, यानी मूलों का अस्तित्व तो होगा कि नहीं। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2, c का मान माइनस 800, यानी कितना निकल के आ गया, d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 64, 6400। ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, 6400। d का मान निकल के आ गया 6400, यानी d 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, तो ये बगिया बनाना संभव है, मतलब मूलों का अस्तित्व संभव है या मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो यहाँ से हम x बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, यही तो होता है। तो माइनस बी का मान है 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान निकल के आया है 6400 बटे 2a, 2 गुने a का मान है 2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिए, तो लिखेंगे x बराबर माइनस 0, तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। बचा कि आपका प्लस माइनस रूट अंडर 6400, 6400 का वर्गमूल क्या होगा आपका 80 बटे नीचे 2 दूनी 4, यानी x का 2 मान निकल के, यहाँ से अगर 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 20 आएगा, यानी x बराबर मान निकल के आया प्लस माइनस 20। तो x का निगेटिव जो मान है, यानी x बराबर जो माइनस 20 होगा, ये असंभव मान है, क्योंकि किसी भी बगिया या फिर कोई भी आकृति की जो लंबाई या चौड़ाई होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो ये मान तो पॉसिबल है नहीं। तो x बराबर आप प्लस 20 लें, तो आपका मान x का जो निकल के आया है 20 निकल के आया है। आपने x किसको माना है, चौड़ाई को, तो इस बगिया की जो चौड़ाई निकल के आई
20 सेंटीमीटर या 20 मीटर है मीटर, और लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यानी 2 गुने 20 लिखेंगे बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमने निकाल दिया। लंबाई निकल के आ गई आपकी 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चलिए, इसका प्रश्न संख्या 4 क्या है? कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, मान लो पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, इन दोनों के जो आयु का योग है वो 20 वर्ष है, ये आपको दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, कितना था? 48। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला मित्र है इसकी आयु x वर्ष है। फर्स्ट मित्र की आयु जो है, पहला मित्र की आयु हमने क्या मान लिया? x वर्ष। तो जब पहला मित्र की आयु आपने x वर्ष माना है तो यहाँ से अब दूसरा मित्र की आयु निकल के आ जाएगी। पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र 20 वर्ष का मिला के दिया हुआ है, दोनों का सम। तो दूसरा मित्र का आयु कितना निकल के आया आपका? दूसरा मित्र का आयु हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है, यही तो होगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में आपको कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग तो 20 है, ये तो हमने निकाल दिया। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है 48 है। 4 वर्ष पूर्व, तो पहला मित्र का अगर हम 4 वर्ष पूर्व आयु पूछे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4। और दूसरा मित्र का अगर हम 4 वर्ष पूर्व आयु पूछे तो क्या होगा? 20 माइनस x माइनस 4। वर्तमान आयु है 20 माइनस x, तो 4 वर्ष पहले क्या होगी? 20 माइनस x माइनस 4 होगी। और इन दोनों का जो गुणनफल है ये आपको दिया हुआ है कितना? 48 वर्ष। ठीक है, गुणनफल आपको 48 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x माइनस 4 ब्रैकेट में 20 में से 4 माइनस करने पे 16 आएगा। 16 माइनस x बराबर 48। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो x से 16 माइनस x में गुना होगा तो क्या होगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 4 से 16 माइनस x में गुना होगा तो माइनस 16 चक 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, तो क्या मान निकल के आया आपका? देखिए 16x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब समीकरण का जो बायां तरफ का भाग है, ठीक है, बायां तरफ जितना भी टर्म है सबको उठा के आप दाएं तरफ लेके जाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस 20x है, इधर आएगा तो माइनस 20x। ये माइनस 64 है, इस साइड आएगा तो प्लस 64, और ये प्लस 48 अपने स्थान पे है बराबर 0। यानी समीकरण क्या निकल के आया? एक्स स्क्वायर माइनस 20x। 64 प्लस 48 करने पे कितना आएगा? 8 4 12, 7 4 6 4 10, 1 11, 112 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम पूछे ए बी सी का मान क्या होगा, तो समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए का मान 1 निकल के आया। बी हो गया आपका माइनस 20 और सी का मान 112। तो क्या ये संभव है? तो आप पहले डी का मान निकालें। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी समीकरण का मूल का जो अस्तित्व है क्या पॉसिबल है? तो बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 गुने ए का मान 1, सी का मान 112। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस, अब देखिए 4 गुने 1 गुने 112 करने पे कितना आएगा? 448। ठीक है, तो 400 में से 448 माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस 48। यानी जो डी का मान निकल के आया ना, 0 से छोटा निकल के आया। ठीक है, डी का मान क्या है? डी का मान 0 से छोटा है। डी इज लेस देन 0 है। तो जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक होगी, अवास्तविक होगी। ठीक है, यानी आप मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट प्रश्न है। ठीक है,
चलिए प्रश्न है आपके सामने कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसका परिमाप दिया गया है। ठीक है, परिमाप दिया गया है कितना, 80 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको मालूम है 80 सेंटीमीटर या 80 मीटर, मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, ये 2 से 2 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 80/2। कैंसिल आउट होने पे 40 आएगा। ठीक है, यानी L प्लस B बराबर आ गया आपका 40। अब देखिए आप इसकी लंबाई को x मान ले, माना कि लंबाई बराबर x, तो अगर L x है तो यहाँ से B का मान क्या निकल के आएगा, यानी चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा, 40 - x। चौड़ाई आपका 40 - x होगा। अगर हमने लंबाई को x माना है तो चौड़ाई क्या निकल के आएगा, 40 - x। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये आपको मालूम है कितना, 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L गुने B। ये आपको मालूम है 400 है। L का मान कितना निकल के आया है, L का मान आपने x माना है और B है 40 - x बराबर 400। अब समीकरण को सॉल्व करिए, लिखेंगे 40x x गुने -x स्क्वायर बराबर 400। अब ये साइड का जितना भी टर्म है आप इसको लेके RHS की तरफ जाएं तो क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 40x, ये प्लस 400 पहले से है, बराबर 0। ठीक है, समीकरण निकल के आया आपका x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। इसमें देखिए a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -40 और c का मान क्या होगा, 400। तो यहाँ से देखिए d क्या निकल के आएगा, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1, c का मान 400। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस ये गुना करने पे भी आएगा आपका 1600, यानी 1600 में माइनस 1600 करेंगे कितना आएगा, 0। d बराबर आ गया 0। तो जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक एवं समान होगी। जब मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान है तो x का मान ज्ञात करने का आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है, -b/2a। तब मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b/2a। तो यहाँ से देखिए -b का मान कितना है, -40/2a, तो 2 गुने a का मान 1, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 40/2। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है इसको कैंसिल आउट करिए, 2 से 20 बार में कट जाएगा, यानी जो x का मान निकल के आया कितना निकल के आया आपका, 20 निकल के आया। ठीक है, x का मान 20 निकल के आया, मतलब इसका जो लंबाई निकल के आया आपका 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसका चौड़ाई 40 - x है, यानी 40 - 20 बराबर 20 मीटर। इसका लंबाई भी 20 मीटर निकल के आया और चौड़ाई भी 20 मीटर निकल के आया। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी एक्सरसाइज था, सारे एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 करके सारे प्रश्न को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।